Okay, students. Now we start our next topic. This is the dielectric substance and polarization. सबसे पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस की। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इंसुलेटर बॉडीज जो होती हैं, इंसुलेटर मटेरियल्स जो होते हैं, उनके अंदर इजीली चार्ज फ्लो नहीं होता। इजीली चार्ज फ्लो नहीं होता, इसका मतलब हो तो सकता है लेकिन किसी एक रेयर कंडीशन में। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, तो जब हम उसे डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि दो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी इन नॉर्मल सिचुएशन, जो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो होने के लिए अलाउ नहीं करते एक नॉर्मल सिचुएशन में, बट व्हेन वी पुट इट इन इलेक्ट्रिक फील्ड देन दे अलाउड इट, वो उसे अलाउ कर देते हैं। तो आपने रेयर कंडीशन क्या रख दी कि आपने उसे पुट कर दिया किसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस वही होते हैं कि दो सब्सटेंसेस व्हिच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिसिटी फ्लो विद इन देम, बट आफ्टर पुटिंग देम इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड द अलाउड। एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, एबोनाइट रोड होती है, इसके अलावा माइका और ग्लास, ऑयल, ये सब क्या हैं, ये सब डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस है जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए अलाउ कर देते हैं। दीज आर द डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस। अब जब हम डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस को डिवाइड करते हैं तो डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर ऑफ टू टाइप्स। ये आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। तो कौन कौन से डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस होते हैं? सबसे पहले हम बात करते हैं पोलर डाइलेक्ट्रिक। दीज आर द पोलर डाइलेक्ट्रिक। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होता है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल वो मटेरियल होते हैं जिनके सेंटर के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अगर हम बात करते हैं तो दे आर नॉट कोइंसाइड विद ईच अदर, वो एक दूसरे से दूर होते हैं, उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होता है, उनका एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट होता है। दीज आर कॉल्ड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। तो अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को पर्टिकुलर डिफाइन करें तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इज नॉट कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, इट इज कॉल्ड द पोलर डाइलेक्ट्रिक्स। पोलर डाइलेक्ट्रिक्स की अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो HCl हो गया, HCl के अलावा यहाँ पर आप बात करें H2O हो गया, NaCl हो गया। तो इनके अंदर प्लस और माइनस जो होते हैं वो कोइंसाइड नहीं होते, इनके बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंसेस होती हैं। अब यहाँ पर हम कहते हैं कि अगर हम पोलर डाइलेक्ट्रिक के बिहेव की बात करते हैं डाइपोल के अकॉर्डिंग, हमने कहा ये पोलर डाइलेक्ट्रिक है और पोलर डाइलेक्ट्रिक में मैं क्या कह रहा हूँ कि इसका प्लस और इसका माइनस एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं होता। प्लस और माइनस अगर एक दूसरे से कोइंसाइड नहीं हुआ तो डेफिनेटली ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करेगा। क्यों करेगा बिहेव? क्योंकि डाइपोल की डेफिनेशन क्या थी? द सिस्टम इन विच द टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट नेचर चार्जेस आर सिचुएटेड एट इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, दीज आर कॉल्ड द डाइपोल। तो यहाँ पर ये जो पोलर डाइलेक्ट्रिक है ये भी किसकी तरह बिहेव कर रहा है? डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन अब यहां पर हम ये कहते हैं कि अगर मैं इस डाइपोल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, किसी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की भी दो सिचुएशन लेता हूं। एक तो उस सिचुएशन में रखता हूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है और एक उस सिचुएशन में रखता हूं जहां इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, तो क्या होगा? तो बहुत ध्यान से समझिएगा। यहां पर मैं दो सिचुएशन आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट वन, प्रेजेंट एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जब हम एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ही नहीं तो उस मटेरियल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं या जो भी आपके प्लस माइनस हैं वो क्या करेंगे? रैंडमली मूव करेंगे। रैंडमली मूव करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर जैसे ये आपका एक जनरल मटेरियल है, ये आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं। इस तरह से ये पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हैं आपके। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंस नहीं है यानी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? जीरो। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड एब्सेंस है तो उस कंडीशन में एक का प्लस दूसरे के माइनस के नियरेस्ट होगा, एक का प्लस दूसरे के माइनस के नियरेस्ट होगा। तो इस कंडीशन में रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट ही नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो रैंडमली मूव कर रहे हैं, तो प्लस माइनस एक दूसरे के पास आया, कोलैप्स हो गया, खत्म। तो कुल मिलाकर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के केस के अंदर हम ये कह सकते हैं कि अगर इसका डाइपोल की तरह बिहेव देखते हैं तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड द डाइपोल मोमेंट ऑफ द पोलर डाइलेक्ट्रिक बिकम्स जीरो। गॉट इट? अब अगर मैं यहां पर प्रेजेंट कर देता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो प्रेजेंट करते ही क्या होगा? प्रेजेंट करते ही ये होगा कि जैसे ही हमने प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट किया इलेक्ट्रिक फील्ड को, आपने वापस वही एक डाइपोल लिया,
मटेरियल लिया, सॉरी पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लिया और इसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते क्या होगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, प्लस और माइनस पर फोर्स अप्लाई करेगा। प्लस चार्ज पर तो किधर की ओर फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस चार्ज पर किधर की ओर फोर्स अप्लाई होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। तो जो मॉलिक्यूल पहले इस कंडीशन में था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते ही किस कंडीशन में आ जाएगा, प्लस तो यूं हो जाएगा और माइनस यूं हो जाएगा। प्लस तो किधर चला जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, और माइनस किधर आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी दोनों के बीच में एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा, और जैसे डिस्टेंस क्रिएट हुआ वहां पर डाइपोल मोमेंट डेवलप हो जाएगा। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक की जब हम बात करते हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक को अगर मैं डाइपोल की तरह बिहेव करवाता हूं तो डाइपोल की तरह बिहेव में एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो डाइपोल मोमेंट जीरो होगा, और प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ये एक पर्टिकुलर डाइपोल मोमेंट देगा, ठीक है। और इस कंडीशन को हम कहते हैं डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। इट इज कॉल्ड द डाई इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन, यानी पोलराइजेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की कंडीशन में या इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में आपका प्लस और माइनस एक दूसरे से स्प्लिट हो गया, एक दूसरे से दूर चले गए। दीज आर कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। गॉट इट। अब यहां पर पोलर डाइलेक्ट्रिक के बाद आते हैं हम नॉन पोलर पे। बहुत सिंपल है, आपको पता ही होगा नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक क्या होता है, द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इन विच द सेंटर ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द सेंटर ऑफ द नेगेटिव चार्ज आर कोइंसाइड विद ईच अदर। वहां पर प्लस और माइनस एक दूसरे के साथ में कोइंसाइड होते हैं, उनमें कोई डिस्टेंस नहीं होता। दैट मींस इनिशियल स्टार्टिंग से ही उनका डाइपोल मोमेंट क्या रहता है, जीरो रहता है। ओके, जैसे जनरली एग्जांपल की हम बात करते हैं तो H2 हाइड्रोजन, O2 ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स के, इन विच द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव सेंटर्स आर कोइंसाइड विद ईच अदर, और इनका डाइपोल मोमेंट इज जीरो। अब होगा क्या कि यहां भी वही चीज कि जब आपने इन मटेरियल्स को किसी एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखा तो वापस वही चीज हुई कि एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते ही जो कोइंसाइड कर रहे थे वो क्या हो गए, दूर दूर हो गए। लेकिन अब एक चीज यहां थोड़ी सी समझने वाली बात है कि जब हम पोलर डाइलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टेबल डाइपोल मोमेंट बनता है, लेकिन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के अंदर स्टेबल डाइपोल मोमेंट नहीं होता। उसके अंदर डाइपोल मोमेंट तब तक ही रहेगा जब तक कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। जैसे ही आपने उसे इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर निकाल दिया वैसे ही उसका डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा, यानी वो प्लस और माइनस वापस एक दूसरे के पास पास आ जाएंगे, एक दूसरे से कोइंसाइड हो जाएंगे। तो पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक के बीच में मेजर डिफरेंस यही होता है। ओके बेटा, थैंक यू।